तो हाइपरबोला की इक्वेशन के है ना कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। ऐसा करते हैं, साथ ही साथ डायग्राम भी बना लेते हैं इसका। तो हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने डिराइव की थी, है ना, क्या इक्वेशन डिराइव की थी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जहाँ पे बी स्क्वायर जो है वो क्या निकला था अपना, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और जब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरबोला की जो एक्सिस है वो तो एक्स एक्सिस होगी, और वाई एक्सिस जो है वो हाइपरबोला के जो दो वर्टाइसेस हैं, वर्टाइसेस मतलब हाइपरबोला जो है वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको अपन A1 और A2 बोल सकते हैं। A1 A2 के एग्जैक्टली बीच में से पास करता है वाई एक्सिस। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और हाइपरबोला का शेप जो है वो किस तरह से आता है ना, हाइपरबोला का शेप कुछ इस टाइप से आता है, वाई एक्सिस के राइट में इस तरह से, और फोकस जो है वो क्या हो गया है, ये यहाँ F1, और लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्टली इस तरह का सिमेट्रिकल शेप। ठीक, और फिर हमने क्या डिस्कस किया कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं A1 A2 इसके बीच में कहीं पे पड़ेगा। एलिप्स के केस में ये जो दोनों वर्टाइसेस थे इसके एक तरफ पड़ता था डायरेक्ट्रिक्स, हाइपरबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स इनके बीच में पड़ता है कहीं पे। ठीक, और ये एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है, इस वाले पॉइंट को यदि मैं O बोल दूं, तो जो मेन डिस्टेंसेस जो अपन ने निकाले ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, ये डिस्टेंस A बाई ई, ओरिजिन से फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये क्या आया था AE, और OA1, है ना, ये तो A है ही, A1 के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे A0, और A2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस A0। ठीक, अच्छा वैसा करते हैं, साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने जो जगह छोड़ी है ना, यहाँ पे एलिप्स बना लेते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो साइड बाय साइड हम एलिप्स का भी यदि डिस्कस करते जाएंगे तो आपके लिए, है ना, हाइपरबोला का अप्रिसिएशन बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ एक एलिप्स बना लेते हैं जरा। ये अपन एलिप्स बना लिया है ना, अलग अलग डिस्टेंसेस में शो नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो अपन डिटेल में कर ही चुके हैं एलिप्स में। एलिप्स की इक्वेशन जो है वो क्या आई थी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बी स्क्वायर इस वाले केस में, है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इस वाले केस में क्या था, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब ये बी का जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, तो एलिप्स के केस में, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में बी जो है वो ए से कम ही होगा, है ना, बाय इक्वेशन ही दिख रहा है हमको। 1 माइनस ई स्क्वायर जो है वो 1 से तो कम ही आएगा, तो बी जो है वो ए से कम आएगा। अच्छा, ये चीज़ जो है वो हम ये वाले एक्सप्रेशन के बारे में नहीं बोल सकते हैं भाई, इस एक्सप्रेशन को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि बी जो है वो ए से कम ही आएगा या ए से ज़्यादा आएगा। भाई यदि तो ई स्क्वायर की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, मतलब ई जो है वो √2 से ज़्यादा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा कि ई स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, दिख रहा है। वैसे केस में बी ए से ज़्यादा हो जाएगा, और यदि ई की वैल्यू √2 से कम हो गई तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, बी जो है वो ए से कम हो जाएगा। तो हाइपरबोला के केस में बी जो है वो ए से कम भी हो सकता है, ए से ज़्यादा भी हो सकता है इस सेम शेप में। ठीक, तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरा क्या है, एलिप्स के केस में जो एक्सेंट्रिसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, √1 माइनस छोटा डिस्टेंस जो इस वाले केस में बी स्क्वायर है, बी है बेसिकली, छोटा डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन बड़े डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ये एक्सप्रेशन आया था। और ई लेस देन 1, इसको यदि आप रीअरेंज कर लेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में, है ना, ये क्या आती है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब एक और एस्पेक्ट देखें, जब एलिप्स अपन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि कोई एक फोकस और इससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स, कोनिक सेक्शन बनाने के लिए हमको एक पॉइंट और एक लाइन चाहिए बस केवल। तो इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से हम यदि एनालाइज करें, है ना, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस ई मान करके, तो हमारे पास में ये एलिप्स की पूरी इक्वेशन आ जाती है। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और होता है और उससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स एक और होगा,
है ना, और जिसको हमने दूसरे वाले पॉइंट को हमने क्या बोला था, सेकंड फोकस, है ना। एक पॉइंट और होगा और उससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स एक और होगा, जिसपे यदि हम सेम जो कोनिक सेक्शन का जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका फोकस से डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस जो है वो सेम रेशो में रहता है, उस एनालिसिस को करके करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो दो पेयर हो गए बेसिकली, है ना। एक पॉइंट एक डायरेक्ट्रिक्स का एक पेयर ये हो गया, और एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स का एक पेयर ये हो गया। इन दोनों से ही हमारे पास में पूरे के पूरे एलिप्स की इक्वेशन आ जाती है। तो सेम सिचुएशन जो है वो हाइपरबोला के केस में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक, अभी तक अपन ने सेकंड फोकस की बात नहीं की। ये ग्राफ जो आ गया ना, ये दोनों साइड के जो ग्राफ अपने पास में आ गए, ये अपने पास में इस डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट, ये जो पहला वाला जो फोकस है जिसको मैंने F1 बोला है, इसको यूज करके ही ये दोनों के दोनों कर्व्स आ गए। और जैसे एलिप्स के केस में था, एक और पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक और पॉइंट और एक और लाइन, है ना। और आप इमेजिन कर ही सकते हैं वो जो सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, जिसको हम सेकंड फोकस बोलेंगे F2, वो इस वाले कर्व के सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड वाला फोकस जो है वो ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस दूर था जितना डिस्टेंस ये पहला वाला फोकस जो है वो ओरिजिन से होता है। मतलब OF2 ये भी क्या हो जाएगा, ये भी AE हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला फोकस और इससे रिलेटेड डायरेक्ट्रिक्स कौन सा हो गया, ये हो गया। इन दोनों को यूज करके भी यदि हम एनालाइज करें, है ना, डिस्टेंसेस, ये जो दो डिस्टेंस जो मैंने बनाए इनका रेशो E रख करके, तो हमारे पास में दोनों कर्व आ जाएंगे, मतलब ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला पोर्शन कर्व जो है वो इस वाले फोकस और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स से आ रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है कर्व का वो इस वाले फोकस इस वाले डायरेक्ट्रिक्स से, ऐसा नहीं है। एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स से दोनों कर्व आ जाते हैं, ठीक। और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स भी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, A/E, है ना। पहला वाला डायरेक्ट्रिक्स भी A/E डिस्टेंस पे था, ये भी A/E डिस्टेंस पे। अच्छा, अब इसमें अलग अलग टर्म्स जो हैं, है ना, बिल्कुल सिमिलर ही है। कई तो अपन यूज ही कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट्रिक्स तो आपको मालूम ही है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस आपको मालूम है। वर्टाइसिस क्या हुए, ये दोनों पॉइंट ये वर्टाइसिस हो गए, मतलब कर्व जो है वो एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो वर्टाइसिस हो गए। अच्छा, अब एलिप्स के केस में क्या है, जैसे इस वाले एक्सिस को अपन क्या बोलते थे, इस वाले एक्सिस को अपन मेजर एक्सिस बोलते थे। और मेजर एक्सिस क्यों बोलते थे, कि एलिप्स जो है वो इस डायरेक्शन में एलोंगेटेड है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तब हम इसको मेजर एक्सिस बोलते थे, और इस वाले एक्सिस को हम क्या बोलते थे, माइनर एक्सिस। वर्टिकल एलिप्स के केस में रिवर्स हो जाएगा। तो ए और बी का जो कोरिलेशन है उसके बेसिस पे हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वर्ड यूज करते थे। अच्छा, यहाँ तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं भाई, बी जो है वो ए से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो एक्सिस का जो टर्म है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट अपन यूज करते हैं। जो ये वाला जो एक्सिस है जिसको अपन एक्स एक्सिस लिया है अपन ने स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। अलग अलग डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप समझ ही गए भाई। इसमें डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर है एक्सिस जिसके अबाउट हाइपरबोला सिमेट्रिक है ना, वो ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये वर्टिकल वाला जो एक्सिस है, जो इस केस में वाई एक्सिस है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक। क्योंकि मेजर माइनर अपन यूज कर नहीं सकते वर्ड, तो अब थोड़ी जगह बनाते हैं। अब एक और डिस्टेंस निकालते हैं अपन। एलिप्स के केस में अपन ने लेटस रेक्टम निकाला था। लेटस रेक्टम क्या है ना, वो कॉर्ड जो कि फोकस के थ्रू पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, है ना, ये लेटस रेक्टम होता था। और लेटस रेक्टम की लेंथ हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में क्या आई थी, 2b² A, है ना, ये लेंथ आई थी। तो एग्जैक्टली इस तरह से हाइपरबोला के केस में लेटस रेक्टम जो है वो क्या हो जाएगा, फोकस के परपेंडिकुलर, है ना, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, है ना, एक ही बात है। तो फोकस है ना, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, AE0। तो जो ये वाला पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही हो गया, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, तो यहाँ पे है ना AE डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, A²E² है ना, 1 इधर ले आते हैं, -1 = y² A² कैंसिल आउट हो गया, और E² -1 आ गया, है ना। E² -1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, B² लिख सकते हैं, ठीक है। और B² से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो आपका यहाँ पे लिख लेते हैं y², ये क्या रहता है B⁴ A²। तो y जो है वो क्या आ गया, B² A आ गया।
ये वाला डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये बी स्क्वायर अपॉन ए आ गया। तो इस वाले केस में भी आप देख सकते हैं लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, एग्जैक्टली सेम, है ना। एलिप्स से आप सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं, फॉर्मूलेज जो है वो सेम आ रहे हैं, शेप जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है, अलग बात है ना। और मेन डिफरेंस जो है ऑब्वियसली ई के कारण ही आ रहा है। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था भाई, डिस्टेंसेस जो है ये यहाँ पे भी ए ही आता है, यहाँ पे भी ए ही, ओरिजिन से फोकस, ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स, इस वाले केस में भी ए अपॉन ई होता था, यहाँ पे भी ए अपॉन ई है। अच्छा, अब एक डिस्टेंस और निकालते हैं, फोकल डिस्टेंस, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो फोकल डिस्टेंस निकालते हैं, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होता था, है ना। एलिप्स के केस में जब अपन ने डिस्कस किया था, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, नहीं, ये पॉइंट पी है, तो फोकल डिस्टेंसेस जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, क्योंकि दो फोकस हैं अपने पास में, तो पी एफ वन और पी एफ टू जो है वो फोकल डिस्टेंस हो जाते हैं, है ना। इसका एक्सप्रेशन भी निकाला था अपन ने, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अपन ने निकाला था, क्या रिजल्ट था, पी एफ वन प्लस पी एफ टू, दोनों फोकल डिस्टेंसेस का एडिशन ये क्या 2a के बराबर आया था एलिप्स के केस में। ठीक, तो अब देखते हैं, है ना, हाइपरबोला के केस में क्या रिजल्ट आता है। तो कोई पॉइंट यदि अपन ने ले लिया, सपोज ये पी पॉइंट ले लेते हैं, तो फोकल डिस्टेंस कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो पी एफ वन, और दूसरा क्या हो गया, ये डिस्टेंस, है ना, पी एफ टू। तो अब ये वाला पॉइंट है, इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स यदि अपन एक्स वाई ले लें, ठीक, डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, सपोज ये वाला पॉइंट जो है सपोज के है, तो पी एफ वन, है ना, पी एफ वन जो है वो क्या है, ई टाइम्स पी के। ठीक, और तो ये क्या हो जाएगा, पी के, है ना, पी के कितना है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ये तो अपन ने एक्स ही लिया है, उसमें से अपन ये डिस्टेंस माइनस कर दें, ये क्या है, ए अपॉन ई, तो एक्स माइनस ए अपॉन ई, ये तो पी एफ वन आ गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ई एक्स माइनस ए, और इसी तरह से हम पी एफ टू निकाल सकते हैं। पी एफ टू के केस में डायरेक्ट्रिक्स अपन कौन सा लेंगे, है ना, ये लेफ्ट वाला डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, है ना, जिसको मैं पिंक से कर देता हूँ, है ना, डिफ्रेंशिएशन क्लियर रखने के लिए, क्योंकि F2 से रिलेटेड जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन सा है, ये लेफ्ट वाला डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो जो रिजल्ट्स हैं वो लेफ्ट वाले डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ही हम यूज़ कर सकते हैं F2 के लिए। तो पी एफ टू जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये P इसी लाइन को यदि मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक, इस वाले डायरेक्ट्रिक्स तक ले आते हैं इसको, इसको मैं K2 बोल देता हूँ, इसको K1 बोल देते हैं, ये K1, ये K2, तो ये क्या हो गया, ई पी के टू। ठीक, तो ये क्या हो गया, ई, है ना, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट पी तक ये तो एक्स ही है, और उसमें ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका ऐड हो जाएगा जो कितना है, ए अपॉन ई, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन ई आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, ई एक्स प्लस ए आ गया। ठीक, तो इसमें देखें, है ना, जो इससे सिमिलर रिजल्ट, है ना, ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट नहीं आएगा, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों फोकल डिस्टेंसेस को, पी एफ टू माइनस पी एफ वन, ये किसके बराबर आ जाता है, 2a के बराबर आ जाता है। तो हाइपरबोला के केस में फोकल डिस्टेंसेस का डिफरेंस ये जो है वो 2a के बराबर होगा, है ना। यहाँ तो अपने को मालूम है पी एफ टू बड़ा है, पी एफ वन छोटा है, बट इन जनरल हम इसको, है ना, मॉड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ पी एफ टू माइनस पी एफ वन, ये 2a के बराबर हाइपरबोला के केस में। ठीक, और हाइपरबोला से रिलेटेड, है ना, एक और लास्ट एस्पेक्ट देख लेते हैं, वो क्या है, जैसे एलिप्स के केस में अपन ने दो तरह के एलिप्स देखे थे, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक वर्टिकल एलिप्स। यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में अपने को ये नहीं मालूम, हम कह सकते हैं कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है, पर उससे इक्विवेलेंट सिचुएशन, है ना, वो क्या होती है हाइपरबोला के केस में, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। इलिप्स मिटा देता हूँ मैं अब, वो दूसरा हाइपरबोला बनाते हैं अपन, ये एक्स वाई एक्सिस। तो उस वाले केस में क्या है, यदि ये जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला अभी अपन ने डिस्कस किया, इसमें है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाली जो टर्म है, इसके साथ में यदि हम माइनस लगा दें, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर, तो हमारे पास में जो हाइपरबोला आता है उसको हम क्या बोलते हैं,
कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। किसका कॉन्जुगेट? इस वाले हाइपरबोला का कॉन्जुगेट। तो ये वाला जो हाइपरबोला है वो किस तरह का बन जाएगा? ये वाला हाइपरबोला कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना? एक कर्व यूं और दूसरा वाला कर्व जो है वो इस तरह से, ठीक। अच्छा, इस वाले हाइपरबोला के केस में जो डिस्टेंसेस ए अपॉन ई, है ना, इस तरह से करके जो डिस्टेंसेस थे, वो इस वाले हाइपरबोला के केस में ए की जगह यहाँ पे बी आ जाएगा। तो मतलब क्या निकला कि, है ना, इस वाले पॉइंट को अब मैं ए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बी यूज़ कर रहा हूँ, है ना, बी, ये B1। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? ये डिस्टेंस बी हो गया, ये डिस्टेंस बी हो गया। दोनों वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया? 2b। अच्छा, अब यहाँ पे फोकस, ये F1 और ये F2, है ना। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जरा इसको मिटा देता हूँ। तो अब एक्सिस से फोकस का डिस्टेंस जो इस वाले केस में क्या था? AE, ये क्या हो जाएगा? ये BE हो जाएगा, है ना। और ये नीचे वाले केस में भी यहाँ बना देता हूँ मैं F2 के लिए ये डिस्टेंस BE, और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, है ना। जैसे वर्टिकल एलिप्स के केस में डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती थी, है ना। इस केस में भी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और ये वाले जो डिस्टेंसेस हैं, यानी ये वाले डिस्टेंसेस ना, ओरिजिन से बेसिकली डिस्टेंस, या इस वाले एक्सेस से डिस्टेंस, है ना, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस था A अपॉन ई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? B अपॉन ई हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इस पे ना डिस्कशन खत्म करने के पहले, है ना, एक चीज़ देख लें ज़रा। जैसे एलिप्स के केस में, है ना, एलिप्स तो मैंने मिटा दिया, बट, है ना, एक रफ डायग्राम बनाता हूँ ज़रा। एलिप्स के केस में जब अपन ने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि सपोज एक एलिप्स तो अपन ये ले लें, ठीक, और दूसरा वाला एलिप्स जो है वो ये ले लें, ये वाला एलिप्स, है ना। इस वाले एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी E1 और इसकी एक्सेंट्रिसिटी E2। तो वहाँ मैंने क्या बोला था कि E2 जो है वो E1 से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी, एलिप्स का डिस्टॉर्शन जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक। तो इसी तरह से, है ना, हाइपरबोला के केस में भी रिजल्ट आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। बट सपोज एक और हाइपरबोला है, वो इस तरह से है सपोज, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, और उसका ये वाला सिमेट्रिक पार्ट ये इस तरह से बना हुआ है। और इस वाले हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी E1 है और इसकी एक्सेंट्रिसिटी E2 है। तो इस वाले केस में क्या है? E1 जो है वो E2 से ज़्यादा है। जैसे जैसे ये E1 बढ़ता जाएगा, ये है ना, और ये फ्लैट होता जाएगा, है ना। E1 को यदि अपन और बढ़ा दें तो हाइपरबोला कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और जैसे जैसे एक्सेंट्रिसिटी घटती जाएगी, वैसे वैसे ये हाइपरबोला है ना फ्लैट होता जाएगा, ठीक। तो अगले वीडियो से, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हाइपरबोला पे।